मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आज मेरी वर्कशीट 13 आई हैं उसका टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स में फ्लावर, चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन हो न्यू वीडियोज़ का वो आप तक पहुँच सके। चलिए पहले इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। अ फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. It is attached to the stem or branch with the help of a short stalk called pedicel. अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपसे पूछ सकता है कि किस चीज़ से अटैच्ड होता है फ्लावर आपका, तो आप उसको लिख सकते हैं किससे अटैच्ड होता है, पेडिकल से अटैच्ड होता है। A flower has four main parts arranged on the stalk starting from the base to upward. बेस से अपवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लावर्स है सेपल, हरे रंग की जो पत्तियां आपने देखी हैं फूल के अंदर उन्हें सेपल्स कहा जाता है, जिसमें कली जब बंद होती है तो वो जब खुलने से पहले जो हरे रंग की पत्तियां ऊपर आपको दिखाई देती हैं वो सेपल्स है। गुलाब में देखा होगा, मैरीगोल्ड में देखा होगा आपने, जो हरे रंग की पत्तियां जो फूल को कंट्रोल अंदर बंद करके रखती हैं कली, उसे सेपल कहेंगे। पेटल्स क्या हैं? पेड़ का कलर्ड हिस्सा, जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, लाल हैं पीली हैं वो पत्तियां पेटल्स। स्टेमन, स्टेमन हमारा मेंस का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर के अंदर मेंस वाला पार्ट है। और पिस्टिल और कार्पल बोल सकते हैं, ये फीमेल पार्ट है हमारा फ्लावर का। ये डायग्राम है हमारा फ्लावर का, इसको भी डायग्राम से भी देखते हैं। पहले मैं हिंदी मीडियम में समझा दूं। जो फूल है हमारे, वो पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग होता है। आप देखिए फूलों से भरा हुआ पेड़ कितना अच्छा लगता है हमें, अगर हमारे चारों तरफ फूल हैं तो मन को कितनी खुशी मिलती है। इसमें तने और या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा होता है। यहाँ पर डंठल कहा गया है इसे, जिससे ये आपका फूल जो है शाखा से जुड़ा हुआ होता है, हरे रंग की पतली सी स्टेम जैसी होती है। एक फूल के डंठल के आधार के ऊपर 4 चक्र होते हैं और उसमें बाहरी दल, ये मैं इसमें भी अंडरलाइन कर देती हूँ। 4 जो हिस्से इसमें दिखाए गए, क्योंकि मैं डायग्राम में आपको दिखाने वाली हूँ। बाहरी दल ये हरे रंग का हिस्सा, जिसको जो क्या करता है, कलियों को, फूल को कली बनने से पहले जो बंद होती है, धीरे धीरे जब कली खुलती है तो पत्तियां भी खुलती जाती हैं हरे रंग की। ये जनरली 3 या 5 की फॉर्म में होती हैं आपकी। सबसे बाहरी पार्ट है ये हमारा पंखुड़ी, लीव्स जो कलर्ड पार्ट है। पुकेशर पुरुष वाला पार्ट और स्त्री केशर स्त्री वाला पार्ट। चलिए अब डायग्राम देखते हैं और इसके ये वाले काम देखते हैं। ये देखिए, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। ये जो बेटा हरे रंग की पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये तो क्या हो गया, जिससे पेड़ टहनी से, फूल टहनी से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, ये हरे रंग की जो लीव्स आप देख पा रहे हो, ये वाली, ये क्या है आपकी, सेपल्स हैं। ठीक है, जो हरे रंग की बताई बाहरी दल जिसको बोला गया है हिंदी के अंदर, जो 3 या 5 के फॉर्म में होता है और फूल बंद होता है तो उस टाइम पे ये हरा दिखाई देता है कली। धीरे धीरे जैसे जैसे फूल खिलेगा वैसे वैसे क्या होगा आपका, ये खुलता जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारी, कलर्ड पत्तियां हैं, पेटल जिसे बोला जाता है, ये रही। ठीक है, ये वो भाग है जो रंगीन पत्तियां होती हैं फूलों की, जिसका काम क्या है अभी हम देखेंगे। डायग्राम में सीख ले पहले हम। ये पेटल्स हो गई हमारी, बहुत इतनी ज़्यादा नेमिंग आपको नहीं करनी है। मेल पार्ट कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे निकल के ऐसे बना हुआ है, ये मेल पार्ट कहा जाता है। स्टेमन या पुकेशर कहा जाता है। अब इसके 2 हिस्से हैं, स्टेमन के एंथर और फिलामेंट इसके अंदर आते हैं। अब आता है हम मेल पार्ट पे, पिस्टिल, ये रही पिस्टिल। ये जो लंबा सा हरे रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये मादा भाग है हमारा, जिसमें ओवरी आती है आपकी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फूल के अंदर आती हैं। ये फूल का डायग्राम आपको बनाकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इनका काम देख लेते हैं। फूल में तो हमने देख लिया कहाँ है। पहला है सेपल। सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द बर्ड, दे फॉर्म द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। मैंने बता दिया कि ये हरे रंग के होते हैं, जो फूलों को, जो कलियां हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और सबसे आउटर मोस्ट घेरा बनाते हैं फूल का। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड पार्ट होता है इसकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस, खुशबू आती है इसमें से। ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, रंगीन होने के कारण इंसेक्ट्स इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे परागन मतलब पोलिनेशन होता है, एक फूल से दूसरे फूल में बीज पहुंचते हैं। दे फॉर्म द नेक्स्ट होल फ्रॉम आउटसाइड,
हरी पत्तियों के बाद इन पत्तियों का जो पेटल्स है इनका घेरा स्टार्ट होता है। पिस्टिल और कार्पल, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आता है। स्टेमन मैन लिखा हुआ है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ईच स्टेमन के अंदर एक फिलामेंट है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल टॉप के ऊपर, सबसे ऊपर जो ये ऐसा है ना, ये रहा ये स्ट्रक्चर, और ये पतली सी इसके अंदर ट्यूब है, ठीक है, जिसे एंथर कहा जाता है। यहाँ तक अब हमारा हो गया है। अब हम हिंदी में देख लेते हैं। ये देखिए ये फूल है, फूल के अंदर बाहरी दल लिखा हुआ है क्लियर। बाहरी दल मतलब वो हरे रंग की पत्तियाँ, ये रहा बाहरी दल। ये कलर्ड हिस्से हैं फूलों के, पत्तियाँ हैं। ये स्त्री केसर है जो मैं दिखा रही हूँ, ये लंबी सी जो ट्यूब बनी है ये स्त्री केसर है, फूल का स्त्री वाला भाग जिसके 3 हिस्सों में बांटा गया है, वृत्तिकांग, वृत्तिका और अंडाशय, 3 हिस्से स्त्री केसर के हो गए। फिर क्या है आपका, पंखुड़ी हो गई, बाहरी दल। फिर आता है परागकोश और तंतु जो आपका पुकेशर के अंदर आता है, नर भाग के अंदर आता है। ये पतली सी ट्यूब सी जो है ये है आपका, इनका कार्य देख लेते हैं। बाहरी दल हरी पत्ती जैसी संरचना के होते हैं जो कली की रक्षा करते हैं, वे एक फूल का सबसे बाहरी भाग होते हैं। ये रहा आपका बाहरी दल का डायग्राम। फिर आता है पंखुड़ी, फूल का रंगीन भाग, इसमें से खुशबू आती है और ये परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब जो उनके बीज हैं उनको एक फूल से दूसरे फूल में या खुद के ही फूल में पहुंचाने के लिए ये इकट्ठे करते हैं। दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं स्त्री केसर, फूल का मादा जनन अंग है स्त्री केसर हमारा, ये वाला जो डायग्राम है। इसमें अंडाशय, वृत्तिका और वृत्तिकांग होते हैं। पुकेशर फूल के नर जनन अंग है, प्रत्येक पुकेशर में एक डंठल होता है जिसमें तंतु होता है और उसे थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है जिसमें परागकण भरे हुए होते हैं। ये रहा पुकेशर का डायग्राम। अब एक बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी आप दोनों को करनी है, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझा रही हूँ। 2 फूल ले लीजिए अपने आसपास से और उनकी पत्तियों को, बाहरी दल को और पंखुड़ियों का निरीक्षण कीजिए, उन्हें पहचानिए। अब क्या करें, उनमें से धीरे धीरे पत्तियाँ हटा दीजिए, जो कलर्ड पत्तियाँ हैं, गुलाब का ले रहे हैं तो गुलाब की सारी पत्तियाँ हटा दीजिए। फिर उसमें से जो हरी पत्तियाँ हैं, सेपल्स जिसको हम बोलते हैं बाहरी दल, वो भी हटा दीजिए। अब उसमें स्टेमन को, मतलब पुरुष केसर को पहचानने, पुकेसर को पहचानने की कोशिश कीजिए। और किसको पहचानने की कोशिश करेंगे हम, पिस्टिल को, मादा केसर जिसको बोलते हैं स्त्री केसर, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। और ये टेप जो डायग्राम है जो इन्होंने बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को भरिए। सबसे पहले फूल का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द फ्लावर, कितनी हरी पत्तियां हैं उसके अंदर, सेपल्स, और उनका रंग क्या है, हरा है कि पीला है, वो यहाँ लिखेंगे। नंबर्स ऑफ पेटल, पेटल जो पंखुड़ियाँ थी वो कितने रंग की हैं, कितनी हैं, और उनका रंग लिखेंगे, लाल रंग की है, पीले रंग की है। क्या सेपल्स जो बाहरी दल है जुड़ा हुआ था या अलग अलग था, सेपरेट है या इकट्ठा था। स्टेमन है कि नहीं है, मतलब कई फूलों में स्टेमन नहीं होता है, मादा भाग है कि नहीं है। पिस्टिल है कि नहीं, पिस्टिल जो होता है स्त्री केसर वो है कि नहीं है। दोनों मीडियम के बच्चों को ही लिखना है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जैसे इन्होंने गुलाब का लिखा हुआ है, रोज नाम है, बहुत सारे सेपल्स हैं पिंक और रेड कलर के। पेटल्स कितने हैं, यहाँ इन्होंने उल्टा लिख दिया है, सेपल्स की जगह पेटल्स लिख दिया, पेटल्स की जगह सेपल्स लिख रखा है। यह बेटा आपको यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ लाना है और ये वाला यहाँ है। 5 रंग की हरी पत्तियाँ हैं, इसमें गुलाबी या लाल रंग की बहुत सारी पत्तियाँ हैं। गुलाब के अंदर तो बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं और वो क्या है, अलग अलग होती हैं। देखिए अब गुलाब की पत्तियाँ आपस में नहीं जुड़ी हुई होती हैं, ना वो जुड़ी होती, ना ही उनकी हरी वाली पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। स्टेमन होता है और पिस्टिल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इस तरह से आप 2 और फ्लावर्स लीजिए और उनके बारे में ये मुझे लिख के भेजिए। क्वेश्चन सर देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ये फंक्शन ऑफ फ्लावर के अंदर है। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट, प्लांट के अंदर फ्लावर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ब्राइट कलर की पत्तियाँ होती हैं जिससे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ये, और फ्लावर पोलिनेटेड होने के बाद बीज बनाता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, फ्लावर है। विच पार्ट ऑफ फ्लावर कंजिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर, कौन सा जो पार्ट है जिसमें स्टेमन होता है और एंथर होता है। स्टेमन कहाँ पाया जाता है, सबसे लोअर पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्टेमन, सॉरी स्टेमन तो है अपर पार्ट में, मेल पार्ट है ये,
और एंथर लोअर पार्ट में। विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प्स इन पोलिनेशन, पोलिनेशन में कौन हेल्प करता है? रंगीन पत्तियाँ हेल्प करती हैं, पेटल्स हेल्प करती हैं। नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, पिस्टिल मेल है, फीमेल है, और स्टेमन मेल पार्ट है। फिफ्थ में इस डायग्राम को पहचानना है। ये डायग्राम किसका बना हुआ है? पिस्टिल का बना हुआ। ये वाला जो डायग्राम है इसको नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, पिस्टिल। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से थे, आपको डायग्राम भी बनाना है, उन क्वेश्चन को भी करना है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। फूल के कार्य क्या हैं हमारे? फूल के कार्य, फूल पौधे का जनन अंग है, मतलब जिससे बीज बनते हैं, आगे फल बनता है, वो फूल से ही होता है। इसकी पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं परागण में, और परागण के पश्चात फूल बीज बन जाता है जिससे नया पौधा बनता है। क्वेश्चन आंसर्स देखिए। एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम, पौधे का प्रजनन अंग क्या है? फूल है। किस भाग में पुकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं? फूल के ऊपर वाले भाग में उपस्थित होते हैं। ये सिर्फ पुकेसर पूछा है, स्त्री केसर नहीं पूछा। ऊपर वाले भाग में। फूल का कौन सा भाग परागण में मदद करता है? फूल का कौन सा भाग परागण में मदद करता है हमारी? आप देखिए, फूल का जो परागण में मदद करता है वो पंखुड़ियाँ थी, रंगीन पंखुड़ियाँ, पंखुड़ी। एक फूल के नर और मादा प्रजनन का नाम लिखिए। नर और मादा कौन कौन से हैं? स्त्री केसर, यहाँ नहीं लिखती मैं इसको, फोर्थ को मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देती हूँ। स्त्री केसर और पुकेसर आपको लिखना है। चित्र को पहचानिए। फिफ्थ किसका चित्र है? ये स्त्री केसर का ही चित्र है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और फ्लावर का डायग्राम बनाइए।